वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। चलो आज एक एक्स्ट्रा लेक्चर देखते हैं जो 11th और 12th साइंस केमिस्ट्री के लिए बहुत यूज़फुल है। कॉमन लेक्चर है ये, जहाँ पर लॉग और एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। वैसे तो लॉग एंटी लॉग हम लॉग टेबल से भी निकाल सकते हैं, कैल्सी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन नीट और JEE में लॉग टेबल और कैल्सी दोनों नहीं होते। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, तो उस वक्त डायरेक्ट मेथड बिना लॉग टेबल और बिना कैल्सी लॉग की वैल्यू क्या होगी वो सीखने वाले। और इतने ही लॉग और एंटी लॉग सीखेंगे जो केमिस्ट्री में 11th और 12th में यूज़ होते हैं। इससे बाहर वाला कुछ नहीं देखेंगे, जो बेसिक और बेसिक ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि बहुत ही डेटा डीप पूछा जाता है लॉग एंटी लॉग के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को है ना प्रॉब्लम रहती है इसमें, लॉग एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को आती है। तो आज वही मेथड देखेंगे, लॉग एंटी लॉग और डायरेक्ट मेथड और लॉग टेबल दोनों को यूज़ करके देखेंगे, क्योंकि स्कूल के एग्ज़ाम में तुम्हें लॉग टेबल मिलता है। तो आज का लेक्चर है अपना लॉग एंड एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो ये स्टार्ट करें लॉग एंटी लॉग। उससे पहले बेसिक सिंपल जो फंडा है ना वो क्लियर होने चाहिए तुम्हें। फर्स्ट एक नेचुरल लॉग ln जिसे लिखते हैं हम, अगर मुझे e के फॉर्म में लिखना हो तो लॉग एक्सपोनेंशियल e यहाँ पर लिखेंगे, और अगर इसकी वैल्यू लिखनी हो तो कितनी लिखेंगे हम 2.303, और किस में कन्वर्ट करेंगे हम log 10 बेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे 2.303 से। तो बहुत सारे जो इक्वेशन है ना वहाँ पर तुम्हें नेचुरल लॉग का फॉर्म भी देखने मिलता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी देखने मिलता है। इक्विलिब्रियम चैप्टर है 12th साइंस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से, तो वहाँ पर तुम्हें ये डेटा देखने मिलेंगे। थर्मोडाइनमिक्स में भी आता है 2.303, गिब्स फ्री एनर्जी उसके इक्वेशन से रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम के इक्वेशन है। तो ये डायरेक्ट सिंपल सा है, क्लियर होना चाहिए। सेकंड नंबर पर हमें क्या क्लियर होना चाहिए, तो अगर मान लो एज एग्जाम्पल log a मल्टीप्लाई b है, a और b कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम वो, तो यहाँ पर इसे लिखना है हमें log a प्लस log b के फॉर्म में लिखेंगे अगर मल्टीप्लिकेशन है तो log a प्लस log b के फॉर्म में लिख लेंगे। अगर वह log a बाई b है, डिवीज़न है, तो कैसे लिखेंगे इसे, तो इसे लिखेंगे हम log a माइनस log b लिख लेंगे। ओके, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो सम, और अगर डिवीज़न है तो माइनस करेंगे। अगर मान लो log a और पावर b है, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, तो पावर जो है वो आगे ले लेंगे हम b और log a। ज़्यादातर जितने भी लॉग केमिस्ट्री में वो 10 बेस के बेसिस पर है, तो हम 10 बेस वाले ही लॉग पढ़ने वाले हैं। तो ये सिंपल सी बेसिक चीज़ है। कुछ और डेटा याद रखेंगे हम थर्ड नंबर पर। थर्ड पॉइंट क्या याद रखेंगे हम, log 10 बेस 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 0, log 10 बेस 1 की वैल्यू 0, log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी 1। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें मान लो log 1 की वैल्यू निकालनी है तो वो तो 0 है, log 10 की वैल्यू निकालनी है तो वो तो 1 है, और 1 से लेकर 10 की वैल्यू कितनी होगी 0 से 1 के बीच में। log 5 की वैल्यू कितनी होगी 0 से 1 के बीच में, log 6 की वैल्यू कितनी होगी 0 से 1 के बीच में, log 9 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। उसी तरह log 10 बेस 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2। तो log 10 की वैल्यू 1 है, log 100 की वैल्यू 2 है, तो log 20 की वैल्यू कितनी होगी 1 और 2 के बीच में, log 50 की वैल्यू कितनी होगी 1 और 2 के बीच में, 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 से कम भी नहीं होगी। तो एक अप्रोक्स डेटा तो हमें समझ में आ जाता है। अगर मान लो log 20 की वैल्यू निकालनी है तो 1 पॉइंट समथिंग ही होगा, कुछ ना कुछ। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर किसी का log निकालना है हमें, और अप्रोक्स डेटा ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। चलो उसके बाद log 10 बेस
1000 की वैल्यू कितनी होगी 3। तो log 100 की वैल्यू 2 है, 1000 की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ 100 से लेकर 1000 के बीच में किसी की भी log वैल्यू कितनी होगी 2 और 3 के बीच में होगी। log 200 की वैल्यू कितनी होगी 2 पॉइंट समथिंग। log 500 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग। चलो उसी तरह log 10 बेस 10,000 तो कितनी होगी वो 4 होगी। तो पहले ये 3 बेसिक जो स्टेप है log के वो लिख लो, फिर स्टार्ट करते हम 1 से 10 तक के log कितने होंगे, log कैसे निकालेंगे, एंटी log कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, पहले ये लिख लो। log 1 से लेकर 10 का डेटा क्लियर होना चाहिए। अगर हमें डायरेक्ट निकालना है ना कोई भी log या एंटी log, तो हमें log 1 से लेकर 10 की वैल्यू क्लियर होनी चाहिए। तो चलो वही देख लेते हैं पहले। अब log टेबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर तुम्हें 2 ही डेटा याद रखने हैं। कौन से 2 डेटा ध्यान रखना है यहाँ पर। सबसे पहले log 10 बेस 1 की वैल्यू कितनी है 0। नेक्स्ट उसके बाद log 10 बेस 2 की वैल्यू, तो ये वैल्यू याद रखना 0.3010, ये वैल्यू याद रखना। ओके, इसके बेस पर बहुत सारे डेटा याद हो जाएंगे हमें। नेक्स्ट log 10 बेस 3 की वैल्यू कितनी है तो 0.47, ये भी याद रखना। तो ये 2 डेटा याद होंगे ना तो हमें 10 तक log जो है ना 10 तक वो सारे याद हो जाएंगे। चलो कैसे वो देखना। उसके बाद log 10 बेस 4, log 10 बेस 5, अब 10 ना लिखूँ तब भी चलेगा, समझ जाना बेस 10 ही होगा उसका। log 6, log 7, log 8, log 9 और log 10 की वैल्यू कितनी होगी log 10 की वैल्यू कितनी होगी ओके, यहाँ लिख लेता हूँ। चलो log 7, log 8, log 9 और log 10। log 10 की वैल्यू कितनी है 1 है। अब देखना ये वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। log 2 की वैल्यू हमें पता है ना, तो अब log 4 की वैल्यू कितनी होगी तो log 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 बेस है ही, log 10 बेस 2 इंटू 2 4, तो क्या लिखेंगे log 2 प्लस log 2। log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 2 की वैल्यू 0.30, तो कितना हुआ है 0.6। तो log 4 की वैल्यू कितनी होगी 0.6। क्लियर। चलो उसी तरह log 6 की वैल्यू कितनी होगी तो log 6 को ऐसे लिख सकते हैं हम log 3 × 2, तो log 3 प्लस log 2। log 3 की वैल्यू 0.47 प्लस log 2 की वैल्यू 10, कितना हो रहा है ये 0.77। तो log 6 की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम 0.77। चलो नेक्स्ट log 4 की वैल्यू कितनी होगी log 8 की सर, अरे सॉरी log 8 की वैल्यू कितनी होगी तो log 4 इंटू नॉट 4 इंटू 2, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। तो तीनों के लिए सम कर दो, तो तीनों में सम में क्या होगा 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010, कितना होगा ये 0.9। प्रॉपर कितना आ रहा है 0.9 और उसके आसपास में ही, तो 0.9 लिख ले log 8 की वैल्यू। चलो log 9 की वैल्यू कितनी होगी log 9, तो log 3 इंटू 3 लिख सकते हैं हम, तो log 3 की वैल्यू log 3 प्लस log 3, तो log 3 कितना आ रहा है 0.47 प्लस 0.47 कितना आ रहा है 0.94। ओके, तो log 9 की वैल्यू होगी 0.95 के आसपास में है, राउंड फिगर अगर करो तो
हो गया। तो कितने, देखो सिर्फ दो ही डेटा अगर हमें पता है, ये दोनों अगर हमें पता है तो 4, 6, 8, 9 क्लियर है। अब दो बचे, ये भी तुम्हें वापस याद करने पड़ेंगे। log 5 की वैल्यू फिक्स कर देना, जैसे log 2 की वैल्यू फिक्स है वैसे ही। तो log 5 की वैल्यू होती है 0.69, इससे ज़्यादा ही होगी, 0.69 है। और log 7 की वैल्यू कितनी होगी, 0.85, 0.77 और 0.9 के बीच में 85 है। तो 1 से लेकर 10 तक की लॉग वैल्यू आसानी से हम याद कर सकते हैं। सिर्फ दो डेटा याद रखो, ये दोनों, फिर दूसरे डेटा तो आसानी से निकाल सकते हैं हम। दो एक्स्ट्रा डेटा जो याद रखने थे तुम्हें, ये और 7 वाला था। ये अगर क्लियर है, तुम्हें 1 से लेकर 10 तक की लॉग की वैल्यू क्लियर है, तो लॉग एंटी लॉग बिना कैलसी निकाल सकते हो आसानी से। पहले ये लिख लो। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अब, लॉग और एंटी लॉग से रिलेटेड। सबसे पहले ये डेटा क्लियर होने चाहिए, तभी है ना लॉग एंटी लॉग डायरेक्ट निकाल सकते हो। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, चलो एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। लॉग कैसे निकालेंगे वो एग्जाम में ये पूछ लिया तुम्हें, 2 × 10⁻³ का लॉग कितना है। दोनों मेथड से लिख सकते हैं हम, एक टेबल वाली मेथड भी देखेंगे और डायरेक्ट मेथड भी देखेंगे। चलो पहले डायरेक्ट मेथड क्या है वो, log 2 × 10⁻³। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, log 2 + log 10⁻10⁻³। चलो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.3, 0.3010 प्लस पावर है 10⁻³ तो 3 आगे, log 10⁻10 की वैल्यू 1, तो कितना होगा 0.3010 प्लस 3 और 10⁻10 की वैल्यू 1, तो कितना आंसर आ रहा है 3.3। ये डायरेक्ट है। सिर्फ इसमें क्या देखने की ज़रूरत पड़ी तुम्हें, log 2 की वैल्यू देखने की ज़रूरत पड़ी जो हमें याद है। चलो अब टेबल अगर यूज़ करना है तुम्हें, टेबल वाली मेथड, तो कैसे करेंगे वो, 2 × 10⁻³ मतलब 2000 है। अगर टेबल यूज़ करना हो ना तुम्हें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दो इसे, क्योंकि जितनी भी लॉग टेबल के अंदर वैल्यू है ना, वो 2 डिजिट वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर 2 डिजिट में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, 20.00 × 10⁻²। क्लियर ना, लिख सकते हैं ऐसे। चलो उसके बाद अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर log 20 + log 10⁻10 और पावर 2। log 20 की वैल्यू और अपने टेबल के अंदर देखो, log 20, डायरेक्ट log 20 वैल्यू देखो कितना हो रहा है। log 20 टेबल निकालो और वैल्यू देखो log 20 की, तो कितनी वैल्यू आ रही है, log 20 की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 समथिंग आ रही है ना। तो आगे क्या लगा देंगे, 1.30 प्लस, इसे कैसे लिखेंगे हम, log 2n, तो आगे आ जाएंगे 10⁻10 और पावर 2 है तो 2, log 10⁻10 कितनी होगी, तो कितना होगा 1.30 + 2, तो कितना होगा ये 3.30, मतलब वही है। log के अंदर 20 की वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो 20 की वैल्यू निकालनी है हमें, 10 की वैल्यू 1 है, 100 की वैल्यू 2 है, तो वैल्यू कितनी आएगी, वो 1 और 2 के बीच में ही आएगी। दूसरा, जब हम log टेबल देखते हैं ना, log 20, तो तुम्हें ये वाला डिजिट मिलेगा, 30 समथिंग होगा पीछे, 30 कितना आ रहा है log 20 की 4 डिजिट में, log 20 30 देख लेना, ओके। log टेबल में तो आगे 1 पुट करेंगे हम, यहाँ पर 1 हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है यहाँ पर। तो log 2 × 10⁻³ डायरेक्ट मेथड ये, और ये log टेबल वाली मेथड से देख सकते हो। पहले ये लिख लो, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। log टेबल वाली हार्ड है। चलो दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका लॉग निकालो कितना होगा, log 0.0057
चलो इसका लॉग निकालो दोनों मेथड से, और कितना आ रहा है दोनों मेथड से। तो फर्स्ट कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर ध्यान रखना कोई भी पॉइंट हो हमें ना एक डिजिट चाहिए डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर इसे, log 1 2 3 मतलब 5.791 इंटू 10⁻³ लिखेंगे। क्लियर है? चलो दूसरा स्टेप, log 5.7 का log कितना होगा, 5.7 का ध्यान रखना क्योंकि हमें पता है log 5 की वैल्यू कितनी है, तो log 5 की वैल्यू कितनी है 0.69, log 6 की वैल्यू कितनी है 77 है, और हमें कितनी वैल्यू देखनी है 5.7 मतलब 5 और 6 के बीच में होगी। समझना ये स्टेप, ओके। 5.7 है ना, 5 की वैल्यू 0.69 मतलब अप्रोक्स 0.7 है, 6 की वैल्यू 0.7 है, तो इसकी वैल्यू 5.7 की वैल्यू किसके बीच में है, 5 और 6 के बीच में, मतलब कितनी होगी वो, अगर अप्रोक्स लिखूँ तो मैं 0.7 ही होगी ना। तो यहाँ पर लिख लो log 5.79 की वैल्यू तो 0.7, और ये क्या होगा log 10 बेस 10⁻3। चलो यहाँ पर 0.7 प्लस -3 आगे, log 10 बेस की वैल्यू 1, तो कितना हुआ ये 0.7 -3 तो कितना आ रहा है -2.3। तो log 0.05791 की डायरेक्ट अगर वैल्यू निकालनी है तुम्हें तो कितनी आएगी -2.3 आएगी। ध्यान से देखो कितनी आ रही है, पहले ये कैसे कहाँ पर गलती हो सकती है। तो डायरेक्ट log 5 और 6 के बीच में देखेंगे हम 5.7 और एक ही डिजिट रखो पीछे तो आसानी रहेगी। चलो लॉग टेबल से 100% अगर करेक्ट चाहिए तो लॉग टेबल यूज़ करो। क्या करेंगे वहाँ पर, जब लॉग टेबल को यूज़ करेंगे ना तो याद रखना 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट में क्या करेंगे हम, सिर्फ एक ही डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। अब 2 डिजिट में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं तो मतलब 57.91 1 2 3 4 मतलब 10⁻4 होगा लॉग। ओके, अब क्या करो तुम, लॉग टेबल के अंदर 57 पर जाओ और 57 में पहले जो है ना 9 में देखो और फिर 1 की वैल्यू देखो। एक लार्ज 0 से लेकर 9 तक एक टेबल होगा, फिर वापस छोटा एक टेबल होगा 0 से लेकर 9, 1 से लेकर 9, वहाँ पर देखो कितना आ रहा है 5791 का। तो 5791 का कितना आ रहा है 7627 आ रहा है ना। एक और देखना है तुम्हें, वो तो 9 का आया 7627 1 आगे 1 का और देखो तो 1 का 1 है और, तो दोनों को ऐड कर लो तो 7628 आगे 1 पॉइंट तो पुट कर ही देना है तुम्हें, वो अलग से पुट करेंगे 1 पॉइंट। आगे क्या होगा, तो ये तो मिल गया तुम्हें, क्लियर है ना। प्लस इसे तो ऐसे लिखेंगे हम log 10 बेस 10⁻4 तो 1.76 प्लस -4 और इसकी वैल्यू log 10 एंड 10 की वैल्यू कितनी होगी तो 1। तो 1.76 -4 है तो कितना हुआ, एवरेज आंसर 1.7 अगर काउंट कर लो तो -2.3 आंसर आएगा। -4 1.7 माइनस कर दो कितना आया 2.3 आ जाएगा। तो लॉग टेबल से अगर तुम्हें निकालना है तो ये वाली पैटर्न यूज़ करो और डायरेक्ट तो ये वाली। तो देख लो कुछ और लॉग की प्रैक्टिस खुद करो। ओके, जैसे एग्जांपल मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, खुद ट्राई करना। चलो लॉग 6.2 कितना होगा सेकंड, लॉग 0.759 इसका लॉग देखो कितना हो रहा है। थर्ड नंबर 435.23 इसका लॉग देखो। तो ये तीनों का लॉग निकालो, जो आंसर आ रहा है कमेंट दोनों मेथड से करना। ओके, लिख लो पहले ये। चलो उसके बाद एंटी लॉग के लिए चलते हैं। एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे वो, एंटी लॉग में 2 केस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के लिए। चलो सबसे पहले हम एंटी लॉग पॉजिटिव के लिए देखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू का एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। ओके, इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। 16 पॉइंट एंटी लॉग निकालो इसका 16.321। दोनों मेथड देखने वाले हम, डायरेक्ट मेथड और
टेबल वाली मेथड। चलो डायरेक्ट मेथड पहले देख लेते हैं हम। अगर पॉजिटिव एंटीलॉग निकालना है, किसका निकालना है हमें? 16.321 का। सबसे पहले क्या करेंगे, वो एंटीलॉग ब्रैकेट के अंदर आगे जो डेटा है ना वो लिख लेंगे 16, उसके बाद प्लस कितना रहा यहाँ पर 0.321। कैसे लिखा ध्यान से देखना, इसे डिवाइड कर दिया हमने, इसे अलग कर दिया, 16 को अलग कर दिया और 0.321 को अलग कर दिया। कोई भी डेटा हो ऐसे ही अलग करेंगे एंटीलॉग में, कोई आगे पीछे नहीं करना। जो भी डेटा गिवन है जिसका भी एंटीलॉग निकालना है, इसमें ऐसा नहीं है कि 1 डिजिट 2 डिजिट चाहिए, दोनों डेटा को अलग कर दो। पॉइंट वाले को अलग से लिखो और आगे जो है उसे अलग से लिखो। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड स्टेप, एंटीलॉग आगे जो है ना, जो पॉइंट से आगे उसे हम लॉग के 10 बेस के अंदर लिखेंगे, पावर मतलब 16। अब फोकस करना है यहाँ पर 0.21 किसका लॉग है, तो 0.2 किसका लॉग है? इसका ना, लॉग 2 की वैल्यू है 0.3। हाँ 21 पीछे है लेकिन 0.3 ले रहे हैं, तो 0.3 तो किसका लॉग है? लॉग 2, क्योंकि एंटी लॉग निकाल रहे हैं तो एंटी लॉग इसका क्या हुआ? लॉग हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, किसका लॉग है ये? 0.3। तो इसे लिख सकते हैं ना हम लॉग 10 बेस 2। अब बीच में प्लस है तो इसे शॉर्ट में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम? एंटी लॉग इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, सॉरी आगे लॉग 2 मल्टीप्लाई 10⁻16। लॉग एंटी लॉग कैंसल, तो आंसर क्या हुआ अपना? 2 × 10⁻16। ये है तुम्हारा एंटी लॉग डायरेक्ट मेथड से। अगर लॉग टेबल यूज करके तुम्हें देखना है तो कैसे? चलो टेबल यूज करके देखेंगे। तो 16.321 है, पहले जो पॉइंट है ना उसे तुम 10 की पावर 16 में कन्वर्ट कर दो। अब बचा क्या? 0.321। लॉग टेबल निकालो, उसमें एंटी लॉग जाओ तुम, और एंटी लॉग में 0.32 में 1 का एंटी लॉग देखो। किसके लिए? 0.32 में 1 का एंटी लॉग देखना है तुम्हें। तो 0.32 1 का एंटी लॉग कितना आ रहा है? 2094 आ रहा है। तो हम 0 पॉइंट का निकाल रहे हैं ना एंटी लॉग, तो 1 डिजिट यहाँ पर पुट कर देंगे पॉइंट। एंटी लॉग तो कितना आ रहा है? वैल्यू 2094 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम पुट करेंगे 2। तो चलो कितना हुआ इसका? तो डायरेक्ट आंसर हो गया ना। ये टेबल में सीन करनी है तुम्हें, तो कितना आंसर हुआ? 2 × 10⁻16। राउंड फिगर आंसर लिखा 2.094, परफेक्ट आंसर है, लेकिन 2 × 10⁻6। क्लियर ना? तो ये क्या है? डायरेक्ट मेथड से हम लॉग, अरे लॉग टेबल से ऐसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड, टेबल वाली मेथड। क्लियर? वापिस 16.321 का एंटी लॉग निकालना है टेबल यूज़ करके। आगे जो डिजिट है उसे 10 की पावर में कन्वर्ट करो, पीछे जो है 0.321, तो 32 में तुम 1 का एंटी लॉग देखो तो कितना आ रहा है? वो 2094 आ रहा है। आगे पॉइंट यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो जो आंसर आ रहा है वही पीछे लिख लो, इसे 10⁻16, तो वही आंसर आ रहा है। तो डायरेक्ट मेथड ये है और टेबल वाली मेथड ये है। लिख लो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका एंटी लॉग का। चलो एक और एंटी लॉग। चलो इसका एंटी लॉग निकालो। एंटी लॉग 0.3010, इसका एंटी लॉग कितना होगा? चलो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, टेबल वाली मेथड से। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे हम? एंटी लॉग कितना लिखेंगे? 0 + 0.3010 लिख लेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर नीचे क्या लिखना है तुम? एंटी लॉग 0 है वो 10 की पावर में लिखेंगे हम, लॉग 10⁻10 पावर 0 प्लस, अब ध्यान रखना यहाँ पर 0.3 किसका लॉग है? तो 0.3 किसकी वैल्यू है? log 2 की वैल्यू है। हाँ इसकी वैल्यू कुछ भी अलग दूसरी हो सकती है, उसके हिसाब से लिखेंगे हम। तो 0.3 हमें पता है log 2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? log 2 आ रहा है। तो चलो यहाँ पर क्या होगा? एंटी लॉग इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? log 2 × 10⁻0। क्लियर ना?
लॉग लॉग कैंसल, 2 इंटू 1, तो आंसर कितना होगा 2। लॉग 0.3 की वैल्यू ये होती है और उसकी एंटी लॉग कितनी होगी, उससे उल्टी। लॉग एंटी लॉग समझने की ट्राई करना। अब टेबल को कैसे यूज़ करोगे, 0.3010 इसे अलग से 10 की पावर 0 कर दो और डायरेक्ट 0.30 में 10 का एंटी लॉग देखो, समझ रहे हो। 30 तो कितना आएगा इसका एंटी लॉग, टेबल के अंदर 2 आएगा। 30 में तुम्हें 0.30 के अंदर 10 का एंटी लॉग देखना है, तो कितना आएगा वो 2 आ रहा है। कितना आ रहा है टोटल 2, पूरा बोलो आगे, 2000 आ रहा है ना, 2000। तो पॉइंट यहाँ पर पुट करेंगे हम। 0.3010 का लॉग कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है, 2000 एंटी लॉग टेबल के अंदर देखना। तो बस ये डायरेक्ट आंसर है तुम्हारा 2 × 10⁻0 मतलब 2। तो एक और एग्जांपल लिख लो, दूसरे और प्रैक्टिस करो खुद, ओके। इसके बाद एंटी लॉग देख लेते हैं नेगेटिव। चलो अब एंटी लॉग नेगेटिव वैल्यू देख लेते हैं। 3rd नंबर एंटी लॉग, लेकिन कौन सी वैल्यू है यहाँ पर, अब नेगेटिव वैल्यू है। हल्की सी थोड़ी चेंज करेंगे मेथड, यहाँ पर पैटर्न वही है लेकिन। एग्जाम्पल है एंटी लॉग 19.2 माइनस नेगेटिव 19.2 का एंटी लॉग निकालो। दोनों मेथड वही, वापिस डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं बिना लॉग टेबल। चलो फोकस करो, यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड करना है। आगे जो डिजिट है ना यहाँ पर, पहले एंटी लॉग लिख लेते हैं हम। -19 है, -19 में क्या करो तुम, -1 ऐड करो। -1 ऐड करेंगे, यहाँ पर जो भी डिजिट है ना फर्स्ट, समझना पॉइंट के आगे, उसमें -1 ऐड ही कर लो। तो इसमें -19 में ऐड करेंगे तो कितना होगा, -20 प्लस कितना रहा है यहाँ पर 0.2। यहाँ पर -1 लिख रहे हैं तो यहाँ पर +1 कर दो, इसे 1 में से माइनस कर दो। पीछे जो पॉइंट है ना 0.2, उसे 1 में से माइनस करो तो कितना आया 0.8। क्लियर है। ये कैसे लिख रहे हैं, सबसे पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आगे डिजिट है पॉइंट से आगे, उसे -1 ऐड करके लिखो, -20। पीछे जो है वो क्या है, उसे 1 में से माइनस करो। तो यहाँ पर कितना रहा था अपने पास, -0.2 बचा ना यहाँ पर, उसे 1 में से माइनस कर दो, 0.8 आ गया। अब आगे के स्टेप वही है वापिस, एंटी लॉग इज इक्वल टू, आगे जो स्टेप है क्या है, 10 की पावर में -20। और ये किसका लॉग है, लॉग 0.8 किसकी वैल्यू है, 0.87। ओके, तो क्या लिख लेंगे हम डायरेक्टली यहाँ पर, log 7। तो क्या आएगा यहाँ पर, अब एंटी लॉग इज इक्वल टू log 7 × 10⁻20। log एंटी लॉग कैंसल, अपना आंसर होगा 10⁻20। ये है डायरेक्ट मेथड। बस उसको प्लस माइनस करना है। चलो टेबल वाली मेथड देख लेते हैं। टेबल वाली मेथड में इसे दोनों को अलग कर देंगे हम, 19 और -0.2। एक बार क्या करो, यहाँ पर -1 ऐड करो और यहाँ पर +1 ऐड करो। यहाँ पर कितना हुआ, -20, ये कितना हुआ 0.8। अब तुम्हें ना एंटी लॉग टेबल निकालना है और लॉग टेबल में 0.8 की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। 0.8 की वैल्यू कितनी है, तो 0.8 की वैल्यू सीन करो, 80। वैसे तो पूरा कितना आएगा 0.80 ना, तो 0.80 की वैल्यू कितनी आ रही है पूरी, 0.80, तो 631 ना, अराउंड 631 आ रही है, 6310 आ रही है। आगे पॉइंट कर देंगे, ओके। और ये जो है उसे 10 की पावर में लिख लो, बस यही तुम्हारा आंसर है। तुम्हें टेबल में ये सीन करना है, ओके। तो प्रॉपर आंसर क्या है, 6.3 × 10⁻20। हाँ, हमने यही आंसर लिखा है 7, लेकिन ये राउंड फिगर आंसर लिखा था थोड़ा, क्योंकि log 0.8 की प्रॉपर वैल्यू 7 नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर बीच में आएगी ना।
6 और 7 के बीच में है समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी, हाँ सर। क्योंकि 0.77 है, 85 है, हमें 0.80 की वैल्यू निकालनी थी, 0.80, तो 6.9 या 6.8 होगा, कितना होगा 6.8, राउंड फिगर हमने 7 कर दिया। तो बस डायरेक्ट अगर नेगेटिव एंटीलॉग निकालना है तो ये वाली मेथड है, लिख लो पहले इसे। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, नेगेटिव एंटीलॉग, फिर खुद प्रैक्टिस करना है, दूसरे जो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें। चलो यहाँ पर हम लॉग निकाल रहे हैं, किसका एंटीलॉग, -9.1, दोनों मेथड। चलो फर्स्ट स्टेप क्या है, एंटीलॉग क्या करेंगे, -9 है तो 1 ऐड कर लो इसमें, तो 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा -10, कितना रहा है यहाँ पर 0.1 ना, -0.1, उसे 1 में से माइनस करो, कितना आया 0.9, 0.1 बचा, उसे 1 में से माइनस करो, कितना रहा यहाँ पर 0.9। तो चलो आगे लिखते हैं हम, क्या होगा आगे, एंटीलॉग इज इक्वल टू, पावर में लिख लो ये, log 10 बेस 10⁻10 प्लस log 9 की वैल्यू, अरे सॉरी 0.9 किसकी वैल्यू है, log 8 की, तो log 10 बेस 8 लिख लें हम डायरेक्ट। तो क्या हुआ यहाँ पर, एंटीलॉग इज इक्वल टू log 8 × 10⁻10, log कैंसल, आंसर क्या हुआ 8 × 10⁻10। क्लियर है ये। चलो अब टेबल वाली मेथड भी देख लो, क्या करेंगे हम, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, -9 और यहाँ पर 0.1, एक बार क्या करो -1 में से, और यहाँ पर क्या करो +1.0 से, ये कितना है -10 आया, और यहाँ पर कितना होगा 0.9। अब 0.9 का तुम एंटीलॉग देख लो, 0.9 का एंटीलॉग कितना होगा, 0.9 का एंटीलॉग देखो लॉग टेबल के अंदर, तो वो आएगा 8000 समथिंग, ओके। तो आगे पॉइंट पुट कर देंगे हम, तो बस यही तुम्हारा आंसर है, 8 × 10⁻10, ये जो है उसे 10 की पावर में लिख लेंगे। तो लॉग एंटीलॉग कैसे निकालते हैं बिना लॉग टेबल, और लॉग टेबल को यूज़ करके वीडियो देख लो ध्यान से, 11th और 12th केमिस्ट्री दोनों के लिए काम लगने वाले वीडियो है ये, ओके। नमाज पढ़ने जा रहे हो।